तो राम 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 भाई। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में दादा साधु राम के पास मानेरू गांव में। दादा राम राम। राम राम भाई। भाई स्वागत है आप लोगों का। और मैं तो बड़ा आप लोगों का शुभ चिंतक हूँ, क्योंकि आप हरियाणा की सृष्टि, इस भारत की सृष्टि, हरियाणा का संगीत, हरियाणा की संस्कृति आप इसको बचा रहे हैं। ये गीत के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, जकड़ी के माध्यम से और किसी भी राग रागनी के माध्यम से जो भी कलाकार अनुज गा रहा है, या हम जैसा कोई बूढ़ा बैकड़ रहा है, तो उसकी आप रिकॉर्ड करते हैं। भाइयों, दादा अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहते। इनकी यादाश्त बहुत तगड़ी है इस उम्र में भी, और यादाश्त के साथ साथ मैं भी आया, आते ही देखा कविता करने लाग रहे थे, लिखने ला रहे थे। मैं दादा के लिखा है, तो ध्यान मगन थे। तो मैं तो कमाल मानता हूँ। और दादा पे सबसे पहले जो आपकी फरमाइश है, नौ डांडी का बीजना, मैं बता देता हूँ क्या क्या बुझूँगा, उसके बाद तो दादा गढ़ाएगा नहीं है। नौ डांडी का बीजना, और कोई नु कह दे है नौ डांडी का बाजना। दूसरा प्रश्न हमारा होगा कि वो बोलते थे ना दादा, वो सांग में है ना, जैसे खिम्मा सांगी के मैंने सुना पहले 3-3 4-4 लेना है, क्या बोल रहे हैं? सवैये दो है, सवैये दो है। हाँ, और सोरठा। हाँ, ये बताने हैं, ये के हैं, ये जितने भी हों। ठीक से। जकड़ी। हाँ भाई, मैंने तो यूट्यूब पे VR ज्ञानी चैनल पे लक्ष्मीचंद के बनड़े, लक्ष्मीचंद के सीठने ब्याह में दिया करें से। दच्चा बच्चा के गीत, छठी के गीत जो हम गाया करते जवानी पर वह, और ब्याह के बात के अभी मन्नू का बात के रक्षा से। अच्छा दादा, एक बहन नौ डंडिया बीजना खोल दे, फिर आगे चलाएं। देखो भाई, हमने तो गुरु लोगों से ऐसे सुना है, ओम नमो नमो माता पिता जिन तै रचा शरीर, नमो गुरु घीसा राम को तो जिन किया भजन में शीर। बोलिए प्रेम से हरि हरदाता की जय हो। साथियों, पद्मावत तो उस परदेसी को ढूंढने के लिए बाग में जाने को तैयार होती है, और सखियों से कहती है, सखियों तुम अब गीत गाओ सावन का। तो उनमें से कुछ सखियां ब्याह रखी थी, तो उन्होंने गाली नहीं थी ब्याही थी। और हीरवाल में कहा करें सेंगे, जब खंडावली जा, जब कि देश देना पड़े से। अच्छा। तो वो दहेज में उसकी मां ने 9 डांडी का बीजना दिया था। साथियों, मैंने अपनी आँखों से गांव मानेरू में सेठ प्यारेलाल के यहाँ दुकान के अंदर वो बीजना अपनी आँखों से देखा है। 9 डांडी का बीजना वो गा रही थी कि 9 डांडी का हेमा मेरी बीजना। जरा लक्ष्मीचंद के बोलों को प्राय लोग खराब कर देते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। लक्ष्मीचंद गाना चीज नहीं से छोटी। आज का विषय ये है लक्ष्मीचंद गाना चीज नहीं से छोटी। कोटे का बीजना होगा 9 डांडी का। साथियों, वो कहती है, माँ मैं ब्याह तो दी तने, और मैंने ते भेज दे तावड़ी सी पर्दा में लपेट के कहो, पर्दा में लपेट के कैसे। अगर मैंने ते भेज दे, मेरा बच्चा हो गया, और उस बच्चे ने खटोले पे मैं सुआऊं, और मेरी सासू उसका बीजने का न्यू रस्सी खांचे। वो ऊपर बंधा है, वो बीजना ऊपर बंधा है। उसका पूरा खुलासा दूंगा मैं आपको, जैसे मैंने गुरुओं से सुना। 50 अंगल ऊंचा कपड़ा, दोरिया दो छत्ती बोलते हैं जिसको, और 100 अंगल लंबा उसका
पूरे के पूरे का अर्ज कि 9 अंगल झालर नीचे की तरफ से छोड़ी जाती थी, वो नीचे की तरफ से मिना जाता है। दर्जी लोग कई ऐसी कपड़े के वस्त्र होते हैं जो कि उनका नीचे से नाप होता है। अच्छा अच्छा। तो 9 अंगल की झालर नीचे, हाँ। एक नरसड़ होगी, नरसड़ घेरड़े की होया करती या पतली बांस की ताड़ी होया करती, अच्छा अच्छा। या जिसको हम डंडी कहाँ सा, हाँ। जिसकी कलम भी बना कलम भी बनया करती नरसड़ की, नौजा। नौजा। हाँ। और फिर 8 अंगल, फिर दूसरी नरसड़ दे दी, नीचे आ गई झालर है। झालर है। झालर के बाद एक डंडी आ गई, एक डांडी लगा दी, डंडी आ गई। हाँ। वह वजन बनाओगी, हवा बनाओगी। हवा बनाओगी। हाँ। फिर उसे 8 अंगल ऊपर माप ली, 8 अंगल ऊपर माप ली। माप ली। हाँ। फिर एक दूसरी नरसड़ दे दी, 8 अंगल के बाद फिर दे दी, फिर 7 अंगल माप ली, फिर 7 अंगल माप ली, फिर दे दी तीसरी, फिर वह डंडी फिर दे दी, तीसरी दे दी तीसरी, तीसरी। और फिर वह 6 अंगल माप ली, हाँ। फिर डंडी दे दी चौथी, चौथी। और फिर 5 अंगल माप ली, हाँ। फिर डंडी दे दी पांचवी, पांचवी। और फिर 4 अंगल माप ली, हाँ। खाली 4 अंगल हाँ। उस कपड़े की, हाँ। और फिर डंडी कौन सी होगी भाई? छठी। 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 ठीक बताओ है, छठी होगी ना भाई? हाँ, हाँ। डंडी होगी छठी। हाँ। और फिर 2 अंगल है। दो, तीन। तीन, 3 अंगल है। फिर 3 अंगल माप ली, हाँ। फिर एक डंडी होगी 7वीं, हाँ। फिर 2 अंगल माप ली, हाँ। होगी 8वीं, 8वीं ऊपर। और नीचे तो एक 9वीं होगी, 9 होगी, 9 होगी। 9 होगी। और ऊपर बांस का बांस की बाई लगा के और ऊपर का नेफा बना दिया। हाँ। और फिर उसने कड़िया के ऊपर हम्म। सुनिए आड़े रोला से, हाँ। असली रोला आड़े से, हाँ। उड़ कपड़ा तो अंगल में था, हम्म। और फिर वो कड़े बेलाट में हो गए जी, बेलाट में कड़े। कड़े हाँ। जिनमें बीजने की डोरी बंधे से, हाँ। बोला 3 5 हम्म। और 7 9। हाँ। लोगों इसमें भी बड़ा फर्क है, सब डोरियां रेंची जाएंगी ऐसे। अच्छा। 3 बेलाट दाई तरफ से कड़ा लगा दिया कड़ी में, हाँ। और बाई तरफ से 5 पर लगा दिया। हाँ। बोला 3 5 बना कर भाई। हाँ। और फिर उर्ली बढ़ते हैं, 7 बेलाट पर लगा दिया, इस शरत है, 7 बेलाट पर लगा दिया। हम्म। और फिर इस शरत है, बाई तरफ 9 बेलाट पर लगा दिया कड़ा, वो रैंच होगी उनकी, उसकी नू रैंच होगी। हाँ। आगे उसका चरख लगा दिया, जिसने चरख साड़ी पर भी चढ़ानी है, धोबी भी कैसा है, हाँ। और सतीर पर लगा से उसने चरख कैसा है। हाँ। और एक दरवाजे के ऊपर जो सरदर लागा से काट का, हाँ। उसमें बोनी होगी। हाँ, वो आजकल ये चटाई नहीं बंद है, चटाई बांधने से वहाँ बोनी, हाँ हाँ बोनी। वहाँ बोनी होगी। और उस बाल की तड़ेगा है, लेकिन खाट, हाँ। और उस पर वो खटोला पर सुत्या और बुढ़ी बैठी हो सारे, वो डोरी न्यू खच्ची जा न्यू हवा लागे जा जब न्यू कठी है माँ 9 डंडी का मेरा बीजना, यो दरिया पुराना हो 45 भेज। हाँ। वो तो घर दरिया है, वह बाग में खड़ी है। वह बाग में गाँव थी, हाँ। वह गाँव थी, अपनी माँ के प्रति इंगित करे थी, अके माँ 45 भेज, मैं संतान पैदा करूं, हाँ। और फिर उस 9 डांडी के बीजने का प्रयोग करूं। मुझे भाई वाह, भाइयों, दिमाग माता वहाँ तक की नहीं जय। पहुंचा था। वो छतवाड़ा, वो बीजना जो कई बार है ना हम फिल्मा में उसमें देखा, जो वहाँ तक नहीं है। 9 डंडी का छोटे बीजने पर दिमाग कर लेता। आज दादा ने पूरा खुलासा कर दिया, पूरा कर दिया। हाँ यार, अग्नि के का दिलन बता दिन दादा, सुथरा लग गया फिर यो अपना। देखो भाई, ये मास्टर जी ने देखो, मास्टर सतवीर से आगे गाने वाला फिलहाल खैर मिले तो बहुत है, लेकिन फिलहाल मास्टर सतवीर बहुत सुरीले आदमी, हंग का गानियाँ, छाती का जोर से। फिर रहा सवाल साथियों गाने का, भाई 10,000 बालक पैदा हो जाएंगे जब एक गावनिया पैदा होगा। लक्ष्मी चंद गाना चीज नहीं से छोटी छोटी यो है वैसे।
यो है विषय। नो डांडी का देखो ये मल्हार राग में, मेघ राग में 5 रागनियां हैं, इसको हम मल्हार कह सकते हैं। दादा देखा बाग में इन बैठे हैं अमरुदा गति खसन ला रहे ना वो तो ठीक से ये भैया आप लोगों की कृपा से ला बाग का गए ही भजन है। बाग का भजन से। देखो ये तो बस तो ना बनिया करवाओ है। अच्छा ठीक है, हाँ क्यों बीर बनिया और घनी मसाले की तरफ टाइम थोड़ा सा फिर संध्या का वक्त हो। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई आगे आ जाओ। ये क्या है कि गाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। 27 के 27 नक्षत्रों में 26 के 26 तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक गंधर्वी नक्षत्र है, वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। वो ईश्वर का विशेष उपहार है। अच्छा अच्छा। संगीत जो है ना हाँ वो बड़े भाग्य से मिलता है, और ज्योतिष भी बड़े भाग्य से मिलती है। कोई भी कला है वो बड़े भाग्य से मिलती है। तो मैं आज देखो लक्ष्मी चंद के, मांगे राम के, राम किशन के और देश के खूब गाँव हैं, लेकिन भजनियों मारी केस पटवारी, पंडित नंदलाल पाठर वाले और सुखीराम जी और बहुत घने कवि हुए हैं, मोहर सिंह। उनकी कविता पर बहुत ज़्यादा गायकों का ध्यान नहीं गया। तो जहाँ तक मैंने अंदाज़ लगाया भी उम्र के आखिरी पड़ाव में क्यों ना कि उनको बता दिया जा, समझा लोगों को बीच में ले आ जा। हाँ। उन कवियों को उनने भी तो खुबात की है। खुबात करी। एक आस्ते शब्द है, आस्ते। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। आस्ते आस्ते आधा से और ते। मतलब बता दो। आस्ते का मायना होता है शब्द की चोरी। अच्छा, आस्ते का मीनिंग है शब्द की चोरी। चोरी। हाँ। तो वेदों से लेकर आज तक हम सब ने चोरी की है, इसीलिए धनपत ने कह दिया ले लो जमाना ही चोर है। ये बात उड़े। क्या बात उड़े। लेकिन बचा कौन? कोई नहीं बचा। सारे चोर कोई कहेगा चोर हो जाए। कोई तो भाई कोई वेदों से ठहरे है, शास्त्रों से। ये हम जो विद्या किसी से, किसी गुरु से किसी तरह भी लेते हैं, बारी ज्ञान है वो। ये तो कुछ अलग विषय है, लेकिन इसमें कुछ पूर्व जन्म का भी हिस्सा है। अच्छा दादा। जी हाँ। कोई ये कहे अभी पूर्व जन्म था ही नहीं तो ये उसकी भूल होगी। अच्छा अच्छा। पूर्व जन्म था, वर्तमान है, भविष्य रहेगा। इसी को त्रिगुणी माया कहते हैं, इसी को चक्कर कहते हैं। कभी कोई भी ये सोचे भी मैं एक जन्म में भजन करके पार हो जाऊं, ये उसकी भूल है। फिर ग्रह, नक्षत्र, लगन, राशि, 12 आदित्यों की, 12 सूर्यों की, ये सब हमारे जन्म के समय, कहाँ पर है? जन्म के समय ये सभी की सभी पड़ती हैं। क्योंकि भृगु जी ने एक जल के कटोरे को सूर्य के सामने रख दिया और उसमें कुछ तिनकों का जाल बना के और वो डाल दिया। उनकी छाया कितनी दूर तक फैली, उसके हिसाब से उसने 100 त्रुटियों को इकट्ठा किया। कमी, त्रुटि कहते हैं कमी को। और उस छाया से उसने समय को बढ़ा दिया। अच्छा अच्छा। उस तो घड़ी बनी। तो स्वर, अंक, तालिका, समय, ये सब महर्षि भृगु की ईजाद है। मसाला आने दे। तो अब मैं आपके सामने एक भजन पेश कर रहा हूँ, पेश करने की कोशिश करूँगा। देखो भाई वो डासूँ कदे कोई न्यू कहने लग जाए कि भाई गलती हो गया यो तो लाड में आ गया ना।
ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना ये धर्म समझता हूँ। अभी हमारे हरियाणा की संस्कृति कभी लोप ना हो जाए, हमारा कोई फिर जीने का कोई अर्थ नहीं। जागृत रहे। भूत भविष्य वर्तमान का सही वेद भेद बतलाता है। भूत भविष्य वर्तमान का सही वेद भेद बतलाता है, और ज्योतिष शास्त्र श्रोमणी बिन भाग नहीं पाता है, बिना भाग के नहीं पावस है। जिसका जन्म हो मेष लगन में, जिसका जन्म हो मेष लगन में, क्रोध युक्त रहे महाव्यसन, सारे बढ़िया बढ़िया काम उसमें होंगे। और सब कुण बेटा बैर राखता, आँख लाल और रहे निर्धन, और करे गुरु की भक्ति सनातन, जिसका होता वृष लगन, करे गुरु की भक्ति सनातन, जिसका होता वृष लगन, और साल दो साले अंग में पहरे आभूषण, और मिथुन लगन का, मिथुन लगन का जन्म जातक, मिथुन लगन का चतुर्बाल का वो नहीं किसी से शर्म आता है। जो बेशर्म भगवान कैरी पर वो मिथुन लगन में पैदा हुआ। और ज्योतिष शास्त्र श्रोमणी बिन भाग नहीं पाता है। और कर्क लगन के सुखांग, जो कर्क लगन में पैदा हो जाएगा, कर्क लगन का जन्म जातक सुख अंग रहे पेट बीमारी, और सिंह लगन का जन्म जातक पराक्रमी हो कर गायद की असवारी, और कर गायद की असवारी, और कन्या लगन का बने नपुंसक रो कुणबा और में टारी, और वृश्चिक लगन का दुष्ट अकेला आप पदार्थ खाता है, और ज्योतिष शास्त्र श्रोमणी बिन भाग नहीं पाता है। सर्व सुखी और निश्चिंत रहे, सर्व सुखी और निश्चिंत रहे, जिसका होता धनु लगन, और मकर लगन का मंदबुद्धि हो, गाट में रहे जिसका मदन, मदन कहते हैं सेक्स को, गाट में रहे जिसका मदन, और कुंभ लगन का, कुंभ लगन का बने महात्यागी, आठों याम करे जा भजन, हर वक्त भजन करेगा। कुंभ लगन जिसका दोनों कच्चे काट रहे हैं। हाँ काचे काटे हाँ भाई ठीक से। दोनों कुंभ के हाँ हाँ कुंभ लगन में जन्म जातक आड़े यो जान के बढ़िया रब तो हाँ, ना 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 वही ना ना राशि में पड़े से तो भाई हम के ना अपनों पर कोई नहीं लगान दे। तेरी आवाज आवे तो हाँ कुंभ लगन का बने अब झूठ, आठों याम करे जा भजन, और मीन लगन के सुत का जीना, मीन लगन के सुत का जीना, जो मीन लगन में पैदा हो जाना है, मीन लगन के सुत का जीना जग में होता बड़ा कठिन, महासत्यानाशी। भोग भोगने आवश है, पर भाई नहीं भोग कहीं पाता है। उस खातर की सारी चीज से जग में, पर उस खातर किम में कौन ही भोग भोग नहीं सकता जग में, नुए आता नुए जाता है, और ज्योतिष शास्त्र श्रोमणी बिन भाग नहीं पाता है। ज्योतिष का हो, ज्योतिष फल, ज्योतिष का हो कड़वा सच, ज्योतिष का हो कड़वा सच नहीं हृदय में जिलता है, ज्योतिष का हो कड़वा सच नहीं हृदय में जलता है, और मिले तो मिल जा कर्म करें बिन, फूल कर्म से खिलता है। शेडू लक्ष्मण गोपाल दास, दिल टकिया हुआ ना हिलता है, और कुंदन लाल दूध मन मोती, तीन चीज, कुंदन लाल दूध मन मोती, फटे हुए ना मिलता है। ये तीनों चीज पाट जाओ फिर मिले नहीं करने से।
और नंदलाल भाई के कित जागा, नंदलाल भाई के कित जागा, बस ये जीण मरण का नाटा है। और ज्योतिष शास्त्र श्रोमणी बिन भाग नहीं पाता है। बोलिए हरिहर दाता की जय। नंदलाल का है। हाँ जी।